चलो देखते हैं पहले तुम्हारा रूम कैसा है। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा बढ़िया है। ये यहाँ रख दिया। जरा ध्यान से देखना, शायद डैड कहीं क्लोजेट में या पर्दे के पीछे या कहीं बाथरूम में ना छुपे हो। तुम क्यों मुझे बार बार अपने डैड की याद दिलाती हो? हाँ सुहान, रिलैक्स करो तुम। मुझे अब भी समझ नहीं आता कि उन्होंने ये किया कैसे। जाहिर है उन्हें नहीं पता होगा कि तुम गाड़ी में बैठी थी। मुझे पूरा यकीन है उन्हें अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा। ये काम किसने किया होगा? अब पता नहीं। तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? हाँ कहीं अंकल सली तो नहीं? उन्होंने तुम्हें कॉल किया था ना? हो सकता है, पर डैड ने तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। देखो ऐसा तुम्हें लगता है सुहान, कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता बिल्कुल नहीं है। ऊपर से वो दोनों पुराने साथी हैं, एक दूसरे से अपने सारे सीक्रेट शेयर करते हैं। मैं ये मान ही नहीं सकती। मुझे यकीन ही नहीं होता कि डैड उनसे ये करवा सकते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, सिर्फ एक ही बात। मुझ पर यकीन करो। वो कहावत सुनी है ना, डोंट ट्रस्ट एनीवन? बिल्कुल सही कहावत है। पर यह जरूरी है कि तुम मेरा यकीन करो, उसके बाद ही। फिर चाहे कोई भी आए, कोई कुछ भी करने की कोशिश करे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा किसी भी हाल में। इस बारे में ध्यान से सोचना। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मेरी कही हुई हर बात याद होनी चाहिए। अच्छा चलो अब मैं चलता हूं, तुम थोड़ा सा आराम कर लो। मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, तुम डिनर यहीं पर करोगी या फिर नीचे चलें? वैसे मसाज बुरा आइडिया नहीं था। मैं चलता हूं। तैयार हो जाना। सीजर, अरे आप यहां क्या कर रहे हैं? चलिए अंदर चलकर बात मैंने करते हैं। जैसे ही सुना कि तुम्हारी कार में आग लग गई है, मैं बहुत डर गया था। देखिए यहां बात करना सेफ नहीं है, अंदर चलिए फिर बात करते हैं। तुम इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ठीक है। सीजर, क्या हुआ मैडम, मेरी इतनी ज्यादा याद आ गई कि रहा ही नहीं गया? मेरा फोन तुम्हारे पास है ना? ओह अच्छा, आई एम सॉरी। एक बात और, प्लीज अपने डैड को कॉल मत करना। मैं करने वाली भी नहीं थी। गुड, क्योंकि किसी को नहीं पता कि हम कहां पर हैं। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? हाँ डर गया हूं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो इसीलिए। क्या सच में?
तुम सेफ हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे डैड कुछ नहीं कर सकते। फिर हम कभी अलग ही नहीं होंगे। तुम भी रेस्ट करो, सो जाओ। हाँ, बस मैं भी सोने ही जा रहा था। बाहर आ जाइए, वो चली गई है। तो तुमने सब कुछ सोच लिया है ना? आप ऐसा बोल रहे हैं क्या? इसके लिए मैंने सालों से बहुत प्लानिंग की है। आखिर में तुम्हें पछताना होगा। अब हम वापस नहीं मुड़ सकते, और जो कुछ भी होगा उसे मैं देख लूंगा। चलिए। वहां से नहीं, इस तरफ से चाहिए, कोई देख लेगा। और हाँ, एक बात और, मॉम का ख्याल आपको रखना है। फिक्र मत करो, बाद में मिलते हैं। मुझे घर ले चलो अदालत। बस एक आखिरी टेस्ट रह गया है मिस्टर ताहसिन, प्लीज। आप बाहर वेट कीजिए प्लीज। सर, अपने कपड़े उतार दीजिए। क्या ये आपका फोन है? ये मेरा फोन नहीं है। पर ये कॉल आपके लिए है। मैंने कहा ना, ये मेरा फोन नहीं है। लगता है ये पागल है। हेलो? हेलो, पहचाना मुझे? तुम देख रहे हो ना तासीन, अब तुम्हारा इलाका भी सेफ नहीं है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें अफसोस होगा कि तुम्हारा सारा खेल बिगड़ गया है, क्योंकि मैं अभी तक जिंदा हूं। कहां हो तुम? सुहान की जिंदगी बचाने के लिए तुम मेरे कर्जदार हो। दूर रहना उससे। ओह, अब तो बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। सुहान समझती है कि तुम एक घटिया और बहुत ही गिरे हुए इंसान हो जो कभी सुधर ही नहीं सकता। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जानते हो ना? एक बार जब उसे तुम्हारी हरकतों का पता चलेगा तो वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगी। जान से मार दूंगा तुम्हें, जानते हो कि नहीं? ऐसी बातें मत किया करो, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है। वैसे कई बार तुम मुझे मारने की धमकी दे चुके हो। और हाँ, इस वक्त मैं तुम्हारा कॉल भी रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्या? तुम एक नंबर के झूठे हो। मेरे बारे में बड़ी देर से जाना तुमने। तुमने लोगों को बहुत सारे दुख दिए हैं ना, लेकिन वक्त अब बदल रहा है तासीन। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, याद रखना। और हाँ, एक और जरूरी बात बतानी थी तुम्हें। तुम्हारी बेटी सुहान अब मेरे साथ है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैंने पहले ही कोर्ट में कंप्लेंट कर दी है, और अब तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। तो अगर तुमने मुझे या मेरे परिवार में से
किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम सीधा जेल जाओगे मिस्टर ताहसीन, याद रखना। झूठे हो, मक्कार हो तुम, लायर हो तुम, एक नंबर के हिपोक्राइट हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम? तुम अपने बारे में इतना कुछ सोचते हो, सुनकर अच्छा लगा मुझे। ताहसीन कोर्लोदाग। अदालत! 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 क्या हुआ? क्या हुआ आपको? ताहसीन, इनसे कहो तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाएं, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। अपना ख्याल रखना। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। मिस्टर ताहसीन, आप ठीक हैं? ये जगह तुम्हारी मॉम के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कम ऑक्सीजन की वजह से उन्हें यहाँ पे रहने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए उन्होंने उस घर में रहने का डिसीजन लिया है जो निसंत तसीम है, ताकि अपनी बीमारी से वो आप लोगों को परेशान न करें। मॉम प्लीज। मैं तुम्हारे स्कूल के पास ही हूँ बेटा, हम वीकेंड साथ में बिताएंगे, ठीक है? मॉम प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए ना। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकती हूँ क्या, बताओ? और वैसे भी हम दूसरे घर में मिलने ही वाले हैं ना, है ना? सुहान, गुड बाय। शायद कल आपको थोड़ा दर्द हो तो अपने शरीर को गर्म रखना ही बेहतर होगा। आप कुछ मिनट आराम करके उठिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। उस इंसान की प्रॉब्लम आपके साथ है, सुहान के साथ नहीं। आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। मैं इतना श्योर नहीं हूँ मिसेस अदालत। उसने कहा कि वो खजाने पर हाथ मारेगा, उसका मतलब सुहान से था। क्या? सिरिन ने आज अपने कानों से सुना। तुम जानते हो ना इनकी तबीयत कितनी खराब है। ये सारी बातें अभी करना क्या जरूरी है? क्या मतलब है बंद करो? सुहान उसके साथ है। मिस्टर ताहसीन, अगर आपको दूसरा हार्ट अटैक आ गया तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है। इन सब हालात की वजह से ही मैं बीमार हुआ हूँ, समझे तुम? जाओ यहाँ से। मिसेस अदालत ठीक कह रही हैं। सीजर जानबूझकर आपको प्रोवोक करता है ताकि आप टेंशन में आ जाओ। तो क्या मैं यहाँ पे हाथ रखे बैठा रहूं? रुक जाओ, मैं सोचता हूँ कुछ। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज पेशेंट को अकेला छोड़ दीजिए। डॉक्टर, अब मुझे नींद का इंजेक्शन मत देना प्लीज। मुझे आगे की प्लानिंग करनी है। अगर ऐसा है तो जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है आप किसी से बात नहीं करेंगे। ये आपके फायदे के लिए ही है। पापा क्या हुआ? कुरहान, कुरहान रुको। हटो। पापा आप ठीक है ना पापा? कुरहान, तुम गलती पे गलती करते जाते हो। सुधर जाओ नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कुरहान चलो यहाँ से, इन्हें आराम की जरूरत है। चलो कुरहान बाहर चलिए। प्लीज। पापा जाओ और चाहिदे के साथ अपना झगड़ा खत्म करो। अपने डैड को अपसेट मत करो। क्या तुम इनकी जान लेना चाहते हो? क्या ये मेरी वजह से हुआ है? सब एक के बाद एक हुआ है। प्लीज मुझे बताओ, क्या मैं जिम्मेदार हूँ? चलो अब और वेट मत करो। आओ नीचे चलते हैं, चलो। अदरक वाली चाय लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। क्या मेरा फ्रेंड अभी भी सोना में है? शायद, मैंने देखा नहीं। ओह ठीक है।
सीजर, सीजर, सीजर। मेरी तो जान ही निकल गई थी, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हें लगा कि मैं डूब गया था क्या? हंसो मत। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, थोड़ी देर रुको ना। अगर तुम रुकोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, वैसे तुमने मेरी फिक्र की और तुम पानी में कूद गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं तुम्हें सीजर थेरेपी देता हूं। तुम बस थोड़ा सा रिलैक्स करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। ये तुम क्या कर रहे हो? बोलना बंद करो और थोड़ा कंसंट्रेट करो। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। आंखें बंद करो और म्यूजिक सुनो। क्या कर मैंने रहे हो? कहा ना, आंखें बंद करो। तुम्हें सच में बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब रिलैक्स करो। अपने आप को ढीला पानी में छोड़ दो। तुम डूबोगे नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है। जस्ट रिलैक्स। अब कंसंट्रेट करो और म्यूजिक को सुनो। बहुत अच्छे सुहान। बस तुम ऐसे ही रिलैक्स करो। क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। ठीक है? ये सपने जैसा है ना? हाँ बिल्कुल। चलो वरना ठंड लग जाएगी।